बात 1721 की है, जब भारत के गोवा से पुर्तगाली जहाज बेशकीमती माल को लोड करके और पुर्तगाल को रवाना हुआ था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रियांशु यादव और मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हाल ही में मिले समंदर के बीच इस खजाने का जो हकदार है वो कौन है। हाल ही में मेडागास्कर के पास समंदर की गहराई में लगभग 300 साल पुराना एक पुर्तगाली जहाज का मलबा मिला है, जिसमें सोने की तिलियां, मोतियों से भरे संदूक और अनेक तरह की मूर्तियां बरामद हुई हैं। इस मार्केट रेट को देखते हुए इस खजाने की कीमत लगभग 11.74 अरब रुपए की है। बताया जाता है कि यह जहाज 1721 ईस्वी में डूबा था और उस समय यह गोवा से बेशकीमती माल लोडकर और पुर्तगाल के लिए जा रहा था। दिलचस्प बात यह है कि उस समय गोवा पर पुर्तगालियों का शासन था, तो सीधे तौर से ये खजाना भारत का हुआ। समंदर में ये जहाज समुद्री डाकुओं के द्वारा शिकार हुआ था और उस हमले में यह जहाज डूब गया था। उस पर भारतीय धार्मिक मूर्तियां, सोने की गिन्नियां, दुर्लभ मोती और कई कलाकृतियां जो अब बरामद हुई हैं। कुल 33,000 से ज्यादा प्राचीन कलाकृतियां और कीमती सामान जहाज के मलबे से मिले हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि इस खजाने का असली मालिक कौन। खजाने पर दावा करने वाले 3 देश हो सकते हैं, जिनमें भारत, जहां से खजाना गया, पुर्तगाल, जिनका सरकारी जहाज था, और मेडागास्कर, जहां जहाज डूबा, शामिल हैं। साथ ही जो खोजकर्ता इसे समुद्र की गहराई से निकाल पाए हैं, वो हिस्सा मांग सकते हैं। भारत का दावा कैसे बन सकता है मजबूत। भारत यह साबित कर सकता है कि ये सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो यह खजाना भारत की ही अमानत है। जो यदि भारत अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह साबित कर दे कि यह संपत्ति उन्हीं की है और यह पुर्तगालियों द्वारा भारत से जबरन ले जाई गई है, तो भारत को इसका हिस्सा या मालिकाना हक मिल सकता है। पुर्तगाल यह तर्क दे सकता है, चूंकि यह उनका सरकारी जहाज था, तो उसके मुताबिक यह संपत्ति उसकी हुई। कई बार अंतर्राष्ट्रीय कानूनों में जहाज का रजिस्ट्रेशन और उस पर लदे माल की उत्पत्ति दोनों ही अहम होते हैं। जिस क्षेत्र की समुद्री सीमा में यह जहाज मिला, वहां का नियम यह कहता है कि उस माल पर उसी देश का पहला हक होना चाहिए। साथ ही संरक्षण और खोज पर उनका तकनीकी अधिकार बनता है। अंतर्राष्ट्रीय के नियमानुसार ऐसे जहाज के मलबे को खोज तथा निकासी में लगे विशेषज्ञ या खोजकर्ताओं को भी इस खजाने का एक तय हिस्सा मिल सकता है। इससे खोज कार्य को प्रोत्साहन मिलता है। भारत को इस मामले में संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय मंचों, संयुक्त यूएनएससीओ तथा समुद्र विवाद समुद्री विवाद न्यायाधिकरण का रुख करना पड़ सकता है। अगर भारत दस्तावेजी प्रमाण तथा ऐतिहासिक तथ्य को पेश करता है, तो खजाने का बड़ा हिस्सा हासिल किया जा सकता है। अगर भारत यह खजाना पा लेता है, तो यह न केवल देश की आर्थिक स्थिति के लिए, बल्कि सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक धरोहर के लिहाज से भी गौरव